हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 12th का एग्ज़ाम जो है अब करीब आने वाला है। ठीक है, तो इसका तैयारी किस टाइप से करना है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला खड़ा हो जाता है कि हम मैथ से लिए हुए हैं, तो मैथ से है तो थोड़ा मोड़ा मेरा तैयारी गड़बड़ चल रहा है। तो क्या एग्ज़ाम में लिखना है, नहीं लिखना है, बहुत सारे बात हो जाता है यहाँ पर। तो मैथ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप रिवीजन नहीं किए उस चीज़ को। ठीक है, तो कार्डबोर्ड पे आप उस चीज़ को रिवीजन नहीं किए, कोचिंग में सिखाया गया, बात को बताया गया उस चीज़ को, लेकिन हम लोग इधर उधर टाइम को ज़ाया करते गए और उस चीज़ पर ध्यान दिए ही नहीं, है ना। तो मैथ का हो जाता है वीक हो जाता है। अब जो बहुत ज़्यादा वीक हो गया तब इसको ध्यान में कैसे रखना है। तो देखो, अब एग्ज़ाम के लिए टाइम भी नहीं है और इस चीज़ को देना भी है, यानी कि एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफाई करना भी हम लोग को होता है। एग्ज़ाम देने के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात ये हो जाता है कि जब एग्ज़ाम अब देना है, अब तैयारी भी करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि गैस खरीद लेना है। अब कोई सा भी गैस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम तो वैसे चैनल पे आपको बताते चल रहे हैं कि कौन सा गैस बेहतर है। तो वैसे तो गैस सब बेहतर रहता है, लेकिन बहुत सारा में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ रहता है। लेकिन एग्ज़ाम मास्टर करके बुक आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए कि बहुत अच्छा बुक है। और इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। और इस चीज़ को हम आपको सुधार करके आपको बता रहे हैं चैनल पे। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बताते चलेंगे, वो चीज़ को देखते चलना है और ये बुक को परचेस कर लेना है। ठीक है, तो ये बुक बहुत ज़रूरी है। और बाकी एक बुक और याद रखना है, तो एक बुक कौन सा लेना है, तो ये एनसीईआरटी ऐसा बुक है ना। ऐसा ही नहीं कि बड़ा आदमी बोल रहा है तो वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। बड़ा आदमी बोल रहा है कि एनसीईआरटी को पढ़ो और बाकी साइड बुक है। देखो, बहुत सारे लड़कन लोगों को होता है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है। तो जब हम भी 11th में पढ़ते थे तो हमको एनसीईआरटी नहीं समझ में आता था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहता था, एक के बाद दूसरा चेंज रहता था। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रिविज़न करना पड़ेगा, तभी होगा। कोई ऐसा नहीं कि बस सीख गए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर उसके लिए जब एनसीईआरटी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक साइड बुक रखना है। साइड बुक आने के मतलब कि आप केसी सिन्हा का रख लीजिए, लुसेंट रख लीजिए, बहुत सारा बुक है। तो गेस अब तो एग्ज़ाम देना ही है। अब मान लीजिए अब एग्ज़ाम का टाइम है, 2-3 महीना है, तब इसको ध्यान में कैसे रखना है। तो गेस के साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक को रिवीजन कीजिए। जैसे एलएलपी हो गया चैप्टर में, त्रिकोणमिति हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रायिकता हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सब क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस हो गया, यानी कि दूरी हो गया। तो दूरी से क्वेश्चन आपको 2 पूछना ही पूछना है। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 12-13 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंशिएशन तो पूरे क्वेश्चन पूछता है, एकदम आधा क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों को कंप्लीट करने के लिए आपको गेस का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, और गेस कोई सा भी आप ले लीजिए, कोई अच्छा प्रकाशन का हो वो गेस लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से जो है एग्जाम मास्टर लीजिए, यानी कि टारगेट का आप लीजिए, या फिर बीबीडी हो तो बीबीडी का भी लीजिए। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम प्रचार करने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं समझो। ठीक है, तो यहाँ पर बुक आपको अच्छा सा परचेस करना है, क्योंकि एक गेस आपके पास होना ही चाहिए, या फिर एक मॉडल पेपर होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट वाला को हम फालतू मानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा गलत रहता है, उसको याद करो ही नहीं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए सिर्फ आपको बता रहे हैं आज कि मैथ्स को कैसे करना है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि कैसे करना है कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को रखना है। और एनसीईआरटी जो है, आप एक एक चैप्टर करके उस चीज़ को पढ़िए। अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो 2-3 चैप्टर को कंप्लीट करिए किसी तरह से। 2-3 महीना भी टाइम है। पहला चैप्टर हो गया आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट करिए। उसका मान जो है, सारणी हम लोग जो 10th में पढ़े थे उसको याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मूला याद रखो, 5-10 ऐसा फार्मूला रखो जो पॉपुलर हो, यानी कि हर जगह पे यूज़ हो, उस फार्मूला को याद कर लो, है समझ में। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन याद कर लो। डिफरेंशिएशन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 6 फार्मूला है, ये 7 फार्मूला यार, तो उसको ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से 12-13 का फार्मूला है, मेन उसको याद कर लेंगे। तो 2-3 चैप्टर ऐसा है कि आपको एग्जाम में आना ही आना है उससे क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ है। अब मान लीजिए ग्राफ है, तो ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ में आपको 7 नंबर का पूछेगा ना, 5 नंबर का, कभी 7 नंबर का पूछता है, कभी 5 नंबर का पूछता है। तो ग्राफ को रट लीजिए। तो ग्राफ कहाँ से रटा, तो एनसीईआरटी में आपको ग्राफ जो पूछेगा 11 पॉइंट से, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ग्राफ आपको एक ठो वहाँ बनाने आना चाहिए, तो एक ठो ग्राफ बना लेंगे। त्रिकोणमिति से एक ठो याद रखेंगे, दूरी एक ठो याद रखेंगे। तो ऐसा आप बना लीजिएगा। एक
एक पेपर तैयार कर लीजिए, ठीक है, एक चार्ट पेपर ले लीजिए या फिर सेंचुरी पेपर ले लीजिए, पेपर का एक जो फोटोकॉपी होता है, उस पेपर पे क्या कीजिए, आप नोट कीजिए उस चीज़ को, ठीक है, कि हमको दूरी सीखना है, ठीक है, ग्राफ सीखना है, ठीक है, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति में याद करना है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन से एक याद रखना है, तो फिर प्रोबेबिलिटी से एक फार्मूला याद रखना है। तो उस पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और उसको याद रखो। और सबसे पहला बुक आपको रहना चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ही क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइड बुक में रखना कौन सा है, तो साइड बुक में बहुत सारा है। वैसे तो हम लड़कन लोग को लुसेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, लुसेंट एक आता है गणित, ठीक है, इस लुसेंट से ही हम अब बताते रहते हैं लड़कन लोग को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी बेसिक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फार्मूला भी सही से है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी जो है तुरंत समझ में आ गया या फिर तुरंत दिमाग में आ गया, तो सेव करना पड़ता है ना, तो सेव करने के लिए आपको साइड बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए कहा है कि हेल्प बुक आप कोई सा भी लीजिए, चाहे तो गेस रखो, गाइड रखो, ठीक है, गेस हो गया या फिर गाइड रखिए या मॉडल पेपर रखिए, एक रखिए, पुराना हो नया हो उससे कोई मायने नहीं रखता है, समझ गए ना, क्वेश्चन सब सेम ही रहता है, पुराना नया ऐसा नहीं होता है। तो केसी सिन्हा का रख लो, भारती वन का भी आ रहा है तो भारती वन का रख लो। अब आपके जगह पर अलग अलग है तो अलग अलग बुक रखो। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, ठीक है। मैथ को रिवीजन करो, अगर एक मैथ को नोट कर लिए, जैसे दूरी है तो दूरी को अगर हम लोग नोट कर लेंगे, चलो भाई दूरी सीखना है तो आज दूरी एकदम कंप्लीट कर लो, सबसे पहला काम। अगर ग्राफ है तो ग्राफ 3-4 को एकदम रट लो, ग्राफ कैसे बनाना वहाँ पर ये चीज़ समझ लेना है कि कैसे बनाना है, समझ गए ना, क्योंकि ये चीज़ को ध्यान में नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे, और 12 में फिर क्रॉस लग जाएगा मैथ से, आप मैथ पेपर्स में से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, समझ गए ना। और जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उस इंपॉर्टेंट क्या करना है, टिक लगा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जाकर के कि कॉपी में या फिर सेंचुरी पेपर में या एक पेज में क्या करना है, लिख लेना है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में आता है, किस चीज़ को याद करना है हम लोग को। जैसे प्रायिकता से 2 क्वेश्चन हो गया, सिक्का से याद रखेंगे, पासा से याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मूला हो गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाला हो गया, डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला हो गया, फिर उसके बाद ग्राफ हो गया, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक आध 2 ठो सिद्ध करने वाले याद रख लो, तभी ना पास हो पाओगे। अगर वैसे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट है तो ठीक है, पूरा गेस को रट लो, ठीक है, गेस से जितना भी क्वेश्चन उस तक करो, एक एक क्वेश्चन को खुद से सोचो कैसे कैसे बनेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन बैंक का जरूर 5 साल का क्वेश्चन करो, 5 साल का करेगा तभी तो कुछ होगा ना। तो 5 साल का जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि 5 साल पीछे का क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारे लड़कन लोग आते हैं कि 10-10 साल का क्वेश्चन कर रहा है पीछे से, यानी कि 10 साल से जो पूछे हुआ क्वेश्चन उसको हल कर रहा है, 2009 से बना रहा है, ठीक है, 18, 19, 22 सब के बना रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो। ऑब्जेक्टिव, अब ये भी चीज़ आपको कि वहाँ पे टाइमिंग बचाना है, तो ऑब्जेक्टिव कौन वाला छोड़ना है, किसको बनाना है, वो चीज़ आपको तैयार करना है। तो अभी तक आप ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो अब तो तैयारी करना शुरू करो। और बाकी हम आपके साथ हैं और वीडियो आपको देते रहेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को शेयर कीजिए खूब। तो समझ गए, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक रहना चाहिए, एनसीईआरटी के साथ साथ साइड बुक ले लो। साइड बुक में आपको कोई सा भी साइड बुक होना चाहिए, तो वैसे तो लुसेंट ही अच्छा लगता है तो लुसेंट ले लो, या फिर केसी सिन्हा का तो केसी सिन्हा के ले लो, कोई साइड बुक जरूर रखना है, ठीक है, ताकि उससे हम लोग को रिविज़न पूरा दम भर हो, पूरा क्वेश्चन करें, ठीक है। और बाकी आपको एग्ज़ाम में पार लगाना है तो एग्ज़ाम मास्टर ही लीजिए, या फिर आप बीबीडी का लीजिए, ब्रिलियंट का लीजिए, लेकिन एक गाइड को याद रखो और उसमें जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना सीखो, आना चाहिए उससे। और 30-40 क्वेश्चन याद कर लो, यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन जो है दिमाग में याद कर लो, ठीक है, कि कौन कौन चीज़ हमको वहाँ पर बनाना है और याद करना है। ये चीज़ होगा तभी तो आप एग्ज़ाम में पास हो पाइएगा। तो वैसे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं उस वीडियो का, आप उसको जा करके देखिए, उसमें सब मेन क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। अब उस चीज़ को सॉल्व करना सीखिए, रिवीजन कीजिए और तब पास हो जाइएगा, अच्छे नंबर आ जाएगा। तो बाकी के अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच।